जय हिंद बच्चों, दिस इज योर लेसन 1। द नेम ऑफ लेसन इज प्रहलाद। डू यू नो द स्टोरी ऑफ दिस लॉयन मैन इन द पिक्चर? आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही है। इस पिक्चर में कौन है? आप पहचान पा रहे हैं? क्या आप जानते हैं क्या स्टोरी है इस नरसिंह की, इस लॉयन मैन की? डू यू नो हु अपियर्ड एज द लॉयन मैन और नरसिम्हा ऑन अर्थ? क्या आपको पता है कि कौन प्रकट हुआ था नरसिम्हा के रूप में, इस लॉयन मैन के रूप में कौन धरती पर आया था? एंड टू प्रोटेक्ट हूम, और किसकी सुरक्षा करने के लिए आया था? नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। आपका पहला जो पैराग्राफ है, फर्स्ट पैराग्राफ, ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे। मैं उसको रीड कर रही हूँ। लॉन्ग लॉन्ग देयर lived a strong and powerful demon king। बहुत बहुत, लॉन्ग लॉन्ग, बहुत बहुत समय पहले की बात है। देयर लिव्ड अ स्ट्रॉन्ग, एक शक्तिशाली, एंड पावरफुल और ताकतवर डेमन। डेमन मीन्स क्या होता है? असुर। असुर, राक्षस जिसको कहते हैं ना बेटा, असुर किंग, यानी कि एक डेमन किंग मत मीन्स एक असुर राजा रहा करता था बहुत समय पहले। हिरण्य कश्यपु, इसका नाम था हिरण्य कश्यपु। ही वर्शिप लॉर्ड शिवा। वो वर्शिप्ड मीन्स पूजा करना, वर्शिप करता था लॉर्ड शिवा, मतलब भगवान शिव की पूजा करता था। आफ्टर मैनी ईयर ऑफ मेडिटेशन, आफ्टर मैनी ईयर यानी बहुत समय, बहुत सालों की, मेडिटेशन तपस्या, बहुत सालों की तपस्या के बाद, ही वॉज एबल टू प्लीज हिज गॉड, वो अपने भगवान को प्रसन्न कर पाया, अपने भगवान को खुश कर पाया बहुत सालों की तपस्या के बाद। अब सेकंड पैराग्राफ। वन डे, एक दिन, एज ही सैट इन डीप प्रेयर, जब वो बहुत गहरी तपस्या में बैठा था। डीप प्रेयर, बहुत गहरी तपस्या, पूजा कर रहा था। लॉर्ड शिवा अपियर टू हिम, भगवान शिव, अपियर्ड मतलब प्रकट होना, भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए। प्लीज्ड विद हिम, और उस पर प्रसन्न हुए। लॉर्ड शिवा ग्रांटेड हिम, लॉर्ड शिवा ने, भगवान शिव ने उन्हें दिया, प्रदान किया, क्या? अबून, एक वरदान। दैट की ही शैल डाई नाइदर इन द डे नोर इन द नाइट। क्या वरदान था? वो वरदान था कि वो ना ही तो दिन में मरेगा और ना ही वो रात में मरेगा। नाइदर इनसाइड अ हाउस नॉर आउटसाइड इन द ओपन, ना वो किसी घर में मरेगा और ना किसी बाहर खुली जगह में मरेगा। नाइदर ऑन अर्थ नॉर इन द स्काई, ना वो जमीन पर, अर्थ पर मरेगा और ना ही वो स्काई मीन्स आसमान में मरेगा। नाइदर बाय मैन नॉर बाय एन एनिमल, ना किसी, मैन मीन्स आदमी से, मनुष्य से मरेगा, और ना ही किसी एनिमल मीन्स जानवर से मरेगा। थर्ड पैराग्राफ। ही स्टार्टेड थिंकिंग, अब उसने सोचना शुरू कर दिया। दैट ही हैड बिकम इमोर्टल, इमोर्टल मीन्स अमर, इमोर्टल मीन्स अमर। अब उसने सोचना शुरू कर दिया कि वो तो अमर हो चुका है। ही आस्क्ड हिज सब्जेक्ट्स टू वर्शिप हिम एज गॉड, अब वो लोगों से कहने लगा, अपने प्रजा से कहने लगा कि वो उसकी पूजा करें। कैसे? भगवान मानकर उसकी पूजा करें। ही लुक्ड अपॉन गॉड
एज हिज एनिमी, और वो भगवान को अपना दुश्मन मानने लगा. दोज हु रिफ्यूज्ड, जो रिफ्यूज मीन्स मना करना, मना कर देते थे, टू वर्शिप हिम, उसकी पूजा करने से मना कर देते थे, वर पुट टू डेथ, वो उन्हें मार देता था. Soon his people started fearing him, जल्दी ही उसकी जो प्रजा थी, उसके जो लोग थे, उससे डरना शुरू हो गए, उसे डरने लगे. नेक्स्ट पैराग्राफ. His wife Kayadu was wise and good natured. उसकी पत्नी, his wife means उसकी पत्नी कयादू, जिसका नाम था कयादू, was wise, बहुत अच्छी थी, and good natured, और बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी. Their son प्रहलाद, उनका बेटा प्रहलाद, was humble and religious, बहुत शांत था और बहुत धार्मिक था. रिलीजियस मीन्स धार्मिक. ही वर्शिप्ड गॉड सिंस चाइल्डहुड, वो भगवान की पूजा करता था. चाइल्डहुड मीन्स बचपन से ही भगवान की पूजा करता था. ही अपोज्ड, अपोज मतलब विरोध करना, उसने विरोध किया. हिज फादर्स, अपने पिताजी की, अनगॉडली वेज, अपने पिताजी की भगवान के विरुद्ध जो उसकी बातें थी, उसका उसने प्रहलाद ने विरोध किया. एंड कंटिन्यूड टू वर्शिप लॉर्ड श्री हरि, और वो भगवान हरि की, श्री हरि की पूजा करता रहा. नेक्स्ट पैराग्राफ. एज प्रहलाद ग्रू अप, जैसे प्रहलाद थोड़ा बड़ा हुआ, ही वॉज सेंट टू स्कूल, उसे स्कूल भेजा गया, स्कूल में उसको, विद्यालय में उसे भेजा गया. एट स्कूल टू, और विद्यालय में भी, ही ऑफन प्रीज्ड हिज मेट्स टू वर्शिप. प्रीज्ड मीन्स होता है बेटा उपदेश देना, वो कई बार उपदेश देता रहा. हिज मेट्स मतलब अपने साथ पढ़ने वालों को, ठीक है, वो ज़्यादातर अपने साथ पढ़ने वालों को उपदेश देता था. टू वर्शिप ओनली लॉर्ड श्री हरि, कि हमें सिर्फ पूजा करनी है किसकी, श्री हरि की. एंड नो वन एल्स, और किसी की पूजा नहीं करनी. टेकिंग हिम टू बी अ चाइल्ड, उसको बच्चा मानकर हिरण्यकश्यपु जेंटली ट्राइड, हिरण्यकश्यपु कोशिश करता रहा, टू चेंज हिज माइंड, ठीक है, उसको बच्चा समझ के हिरण्यकश्यपु शुरू में आराम से ही कोशिश करता रहा उसको समझाने की, उसका दिमाग बदलने की. ही ट्राइड टू परस्यूड प्रहलाद, उसने कई बार मना किया उसको, प्रहलाद को, टू वर्शिप हिम, और ये कहा, उसने प्रेशराइज किया. परस्यूड मतलब जबरदस्ती किसी चीज को करवाना, ठीक है. उसने प्रहलाद को कई बार कहा कि उसकी पूजा करे, एंड नॉट श्री हरि, कि वो श्री हरि की पूजा नहीं करे. बट प्रहलाद डिड नॉट ओबे ही, ओबे मतलब आज्ञा मानना, प्रहलाद ने उसकी आज्ञा नहीं मानी. नेक्स्ट पैराग्राफ. दिस मेड हिरण्यकशिपु एंग्री, इससे हिरण्यकशिपु गुस्सा, एंग्री मीन्स गुस्सा होना, हिरण्यकशिपु को गुस्सा आया, वो गुस्सा हो गया. एंड ही ट्राइड टू किल हिज सन, अब उसने सोचा कि मुझे अपने बेटे को मारना ही पड़ेगा, वो उसे मारने की कोशिश करने लगा. ही थ्रू, थ्रू मीन्स फेंकना, उसने फेंक दिया प्रहलाद, प्रहलाद को, फ्रॉम अ हाई माउंटेन, ठीक है, उसने प्रहलाद को फेंका. हाई मतलब माउंटेन मीन्स ऊंचे पहाड़ों से. पुट हिम अंडर द फीट ऑफ अ बिग
एलिफेंट, उसको बड़े हाथी के पैरों के नीचे कुचलवाया। एंड गॉट हिम बिटन बाय अ ब्लैक स्नैक, और उसे काले नाग से भी कटवाया। ठीक है। लॉर्ड श्री हरि प्रोटेक्टेड प्रहलाद ईच टाइम। लॉर्ड श्री हरि, भगवान श्री हरि, प्रोटेक्टेड मीन्स उसकी रक्षा करना, प्रहलाद की रक्षा की हर बार। जितनी बार भी उसने उसको मारने की कोशिश की उतनी बार ही भगवान श्री हरि ने उसे बचा लिया। नेक्स्ट पैराग्राफ। एट लास्ट, अंत में, एट लास्ट मीन्स अंत में, हिरण्यकश्यपु वेंट टू हिज सिस्टर, वेंट मीन्स जाना, गया। हिरण्यकश्यपु अपनी सिस्टर के पास गया, होलिका, और उसका नाम क्या था, होलिका। टू सीक हेल्प, किस लिए गया, मदद मांगने के लिए गया। किससे, होलिका से। शी वॉज इम्यून टू फायर, उसे फायर में ना जलने का वरदान था, वो फायर से बच सकती थी, आग से बच सकती थी वो। हिरण्यकश्यपु आस्क्ड होलिका, हिरण्यकश्यपु ने होलिका से कहा टू सिट इन फायर, कि वो आग में बैठ जाए। विद प्रहलाद, प्रहलाद को पकड़कर आग में बैठ जाए। दे बिलीव, उन्हें ये विश्वास था that the fire would consume प्रहलाद and turn him to ashes, कि जो आग है वो उस प्रहलाद को किस में बदल देगी, एशिस मीन्स राख। ठीक है, राख में बदल देगी, तो उसमें आग में जल जाएगा और वो राख में बदल जाएगा। लास्ट पैराग्राफ देखिए बेटा। दैट इवनिंग, उस शाम, इवनिंग मीन्स शाम, होलिका sat in a burning pyre, sat means बैठी, और burning pyre means जलता हुआ आग का घेरा। ठीक है, पायर मीन्स घेरा, जलता हुआ आग का घेरा। तो उस शाम होलिका जलते हुए आग के घेरे में बैठी। विद प्रहलाद, प्रहलाद के साथ। इन हर लैप, लैप मीन्स गोदी, गोदी में प्रहलाद को लेकर वो जलते हुए आग के घेरे में बैठी। When the big orange flame of fire, जब उस आग की ऑरेंज लपटे, फ्लेम लपटे होती है ना आग की, वो जलनी शुरू हुई। फायर वेंट डाउन, जलनी शुरू हुई, और वेंट डाउन मतलब जल चुकी थी। देयर वाज एश ऑल अराउंड, चारों तरफ क्या थी, जब वो आग जल चुकी थी तो चारों तरफ क्या थी, ऐश मीन्स वो राख थी। टू एवरीवन सरप्राइज, अब सब हैरान हुए। कैसे हैरान हुए, होलिका हैड बीन बर्न्ड अलाइव, होलिका जिसे ना जलने का वरदान था वो जल रही थी जिंदा, इन द फायर, उस आग के घेरे में। वाइल प्रहलाद, जबकि प्रहलाद हैड बीन सेव्ड, प्रहलाद जो है वो पूरी तरह से सुरक्षित था। बाय लॉर्ड श्री हरि येट अगेन, दोबारा से भगवान श्री हरि ने उसे बचा लिया था। ओके बेटा, अब आपका ये चैप्टर जो है वो एंड होता है। जय हिंद बच्चों।